नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज बहुत खुशखबरी है, अच्छे दिन है, हमारे लिए अच्छे दिन है, हमारे लिए अमृत काल ला रहा है। मार्केट गिर गई है, बेहतरीन मौका, सुनहरा मौका हम सबको मिला। 1000 पॉइंट निफ्टी गिर गया, 300 पॉइंट के ऊपर निफ्टी गिर गया, 1000 पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स नीचे गिर गया, निफ्टी 300 पॉइंट नीचे गिर गया। सोना 8,080 रुपया तक पहुंच गया 22 कैरेट। अगर आप जीएसटी और स्टैंपिंग चार्जेस को लगाते हैं तो 8,500 को कंफर्टेबली पास कर चुका है। अगर आप गोल्ड कॉइन भी खरीदना चाहते हैं तो, और 24 कैरेट गोल्ड कंफर्टेबली 9,000 को क्रॉस कर दिया है। अब हमारा टारगेट को हम बढ़ाते हैं, 24 महीनों में 10,000 22 कैरेट पास हो जाएगा और 24 कैरेट लगभग 11,000 के आसपास पहुंच जाएगा। इसमें हमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। शायद डिले हो सकता है, लेकिन डिले का चांस भी बहुत कम है। ओवरऑल हम ट्रम्प को धन्यवाद देंगे। ट्रम्प ने टैरिफ लगाया और गाजा में अपना पोजीशन को और तगड़ा बना दिया, और इससे हमें सीधा पता लगता है कि वर्ल्ड टर्मोइल के ऊपर जा रहा है। उन्होंने जॉर्डन और इजिप्ट को धमकाया है कि अगर आपने पैलेस्टीन लोगों को नहीं लिया तो मैं आपके ऊपर एड को जीरो कर दूंगा। इजिप्ट और जॉर्डन ये अमेरिकन एड पे डिपेंडेंट हैं, तो ये चल रहा है। और कल 25% की टैरिफ भी उन्होंने लगाया। इसकी कारण कारण मार्केट लगातार नीचे आ रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। मैंने जब बजट आया आपको 3 प्रेडिक्शन दी थी। रुपया नीचे गिरेगी, और दूसरा गोल्ड ऊपर जाएगा, और तीसरा मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। इन तीनों में 3 का 3 कल दोपहर 2 बजे तक हो रहा था। उसके बाद मल्होत्रा साहब मार्केट में कूदे। मल्होत्रा ने क्या किया, उन्होंने $1 बिलियन लगभग बेच चुके हैं रुपये को स्ट्रांग रखने के लिए, क्योंकि उनकी जो कॉर्पोरेट बॉसेस हैं उनको खुश रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और $1 बिलियन जो हमारा जो धन है उसको मार्केट में बेच दिया। इसीलिए रुपया आज 86-77 तक ऊपर गया। लेकिन ये टेम्परेरी है। जिस दिन आरबीआई रुकती है उसी दिन मार्केट फिर से गिर जाएगा। एक टेम्परेरी बात है, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। और दूसरी बात, आरबीआई ने कहा है कि वैल्यू चेन में अगर आप ऊपर आते हैं तो आप कोलैटरल बेस्ड लोन्स भी प्रॉब्लम में है। अगर आपने कभी कर्ज लिया है और कर्ज के बारे में सोचा है तो आपको ये प्रोडक्ट याद होगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया है। लो एंड ऑफ द मार्केट में डिफॉल्ट हो रहे हैं, एनबीएफसी प्रेशर में है। पहला हमने सुना माइक्रो फाइनेंस कंपनीज प्रेशर में है, उसके बाद पर्सनल लोन्स प्रेशर में आने लगे, और फाइनली क्या हुआ कि प्रेशर अब कोलैटरल बेस्ड लोन्स पे आ रहे हैं। इकोनॉमी इम्प्लोड हो रहा है, लोअर सेक्शंस के पास पैसा नहीं है, वो कर्ज में डूब रहे हैं। इसमें बजाज फाइनेंस ने सीधा बोल दिया है कि उनकी एनपीए पोजीशंस बहुत वीक हो रहे हैं और निर्बल हो रहे हैं। इसके कारण सारे कंपनियां उसमें प्रेशर में आएंगे। कर्नाटक जहां मैं आज बैठा हूं, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दी जिससे ये लॉ में आ गया कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो रीपोसेस वो तंग नहीं कर सकते बोरोवर्स को, और एक बोरोवर को 3 लोन से ज्यादा नहीं देना है। अगर आपने दिया तो आपका उसका कर्ज रद्द कर दिया जाएगा और आप पैसा वापस रिकवर नहीं कर पाओगे। इसी चीज से बहुत प्रेशर में आ गए हैं एमएफआईज, और उनकी जो कंपनियां हैं उनको बैंक लेंड करने से डाउट बाहर खिसक रहे हैं और पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सब में है। इससे सबसे पता है कि लोअर एंड ऑफ द मार्केट में बहुत प्रेशर है और ये जल्द थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। बजाज फाइनेंस का प्रेशर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर लोन्स में आ रहा है। तो रेट कट का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, और रेट कट से कोई फायदा उनको नहीं मिला जिनको मिलना था। सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स को कुछ फायदा मिला है। आयशर मोटर्स का रिजल्ट आया था, उमदा रिजल्ट था, 18% प्रॉफिट ऊपर गया। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने कह दिया कि ये काफी नहीं है, और मार्केट उन्होंने टारगेट रेट्स कट कर दी। ये जब मैं हीरा का सुई का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा था, यही बोल रहा था अच्छे रिजल्ट्स को भी मार्केट कंसिडर नहीं करेगी और उसे स्टॉक को बेचेगी। आज आयशर में ऐसा ही हुआ, लगभग 7% नीचे चल रहा था। अमर राजा बैटरी का रिजल्ट भी आया है,
अच्छा रिजल्ट है, 11% ऊपर है प्रॉफिट्स, लेकिन ये स्टॉक भी प्रेशर में है। आज हमारे सारे पटाखे लिस्ट स्टॉक भी प्रेशर में है। अब मनचाहा इसको कंसिडर कर सकते हो। आई इंडियन होटल्स में एक अच्छी खबर है, जो उनकी फैक्ट्री है, जो एक उनकी जो प्रॉपर्टी है, 2 एकड़ प्रॉपर्टी मुंबई में सी रॉक नाम का एक होटल, वो फाइनली उनकी कब्जा में आ गई है। और 2500 करोड़ में एक शानदार होटल बनाने की बात वो कर रहे हैं। इस होटल एक स्वर्गीय रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन रतन टाटा नहीं होंगे इसको देखने के लिए। इन सब न्यूज को देखते भड़कावे में आके आप आईटी इंडियन होटल कंसिडर मत कीजिए। ये हीरे का सुई है, इस समय इसको छूना मत। अगर ये जैसा चाकू है, इसे हाथ भी काट सकता है, इसीलिए इसे छूना मत। नरेन, जो एक बड़ा साहब है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, उनकी चीफ फंड मैनेजर है, उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिटेबल हैं, उन्हें प्रॉफिट्स को बचाना है, पैसा को बाहर निकालना है और सेफ असेसमेंट डालने का एडवाइस दिया है। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपोज की है, लेकिन पहले बार एक बड़ा आदमी ने सच बोला है। इसके बारे में मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, आप भाग जाओ और जो अंडर वैल्यूड इक्विटी पोजीशन है उनको करिए, उनसे उन्हें कंसिडर करो और सेफली बॉन्ड में और सोना में अपना पैसा लगाओ। ये एडवाइस बहुत सर लगभग 6 या 7 महीने से मैं दे रहा हूँ। मार्केट नीचे और प्रेशर में आएगी, रुपया भी प्रेशर में आएगी। नायका का रिजल्ट आया है। नायका ने बोला है कि उन्होंने 26 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन ये कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत स्काई हाई है। ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है, मार्केट इसे नीचे गिरवाएगी, तो आप इससे अवॉइड करें। ओयो ने अनाउंस किया है कि उनकी प्रॉफिट्स 167 करोड़ 166 करोड़ तक पहुंच गई है। आप इसमें फुल मत हो जाना, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, जैसे वोला ने किया था, जैसा पेटीएम ने किया था, जब एक समय जोमेटो बहुत टाइटन की इक्वल में था। ये फंडामेंटली ये सब बिजनेसेस वीक है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ओयो में अगर आप होटल बुकिंग करें तो ठीक ठाक आपको होटल नहीं मिलेगा। आईपीओ की तैयारी हो रही है, और इसमें आप फंसोगे, इसे कंसिडर करना मत। जैसे ओला का स्टॉक मार्केट के आईपीओ प्राइस के नीचे आ गया है, वैसे ही आएगा। अनेक आईपीओ स्टॉक्स की होल्डिंग पीरियड खत्म हो रही है, वो भी मार्केट में आएगी। कालाधन ट्रेंड्स नाम का एक सेबी ने उनको नोटिस की है, उनकी डायरेक्टर्स को मार्केट से बैन कर दी है। 1 साल पहले इस कंपनी ने लिस्ट हुआ, बहुत रोसी प्रोजेक्शंस दिया, मार्केट न्यूज के जरिए उन्होंने स्टॉक को पुशअप किया, सबको पता लगा लिया है कि ये कोकला स्टॉक है। इसी कारण मैं बोल रहा हूँ, अब स्मॉल और मीडियम कंपनीज को कंसिडर मत करो, प्रेशर में आ जाओगे। जब मार्केट गिरेगा तो सब प्रेशर में आ जाएगा। तो मैं इन साइजेस स्टॉकों को कंसिडर मत करना। दूसरी बात है, रिलायंस कंज्यूमर ने अनाउंस किया है, जो स्पिनर नाम का बैंड उन्होंने अनाउंस की, उतया मुरलीधरन से उसे अनेक मुंबई इंडियन, गुजरात टाइटंस, हैदराबाद सनराइजर्स जैसे अनेक कंपनियां लोगों में ये रहेगा, इसे बहुत बड़ा पुश मिलेगा, इसे $1 बिलियन ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस का फंडामेंटल बिजनेस प्रेशर में है, जब तक वो ठीक नहीं होता हमें इसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। इलॉन मस्क ने कहा है कि ये वो हॉस्टाइल बिड कर ओपन एआई को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये डेंजरस कंपनी है, ये फॉर प्रॉफिट काम कर रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट काम करने चाहिए, क्योंकि जो ऑल्टरनेट एआई सिस्टम्स हैं वो खतरनाक हैं सोसाइटी के लिए। ये सब झूठ की मूठ की बात है। तो सैम अल्टमैन और इलॉन मस्क का बहुत दिन का एनिमिटी था, इसीलिए उन्होंने दुश्मनी थी, इसीलिए अब पावर में आ गए हैं, इसको खरीदने की पुश हो रही है। तो मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा, सब्र से काम लें, चाय पानी के रेंज में ही इन्वेस्ट करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।